तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ समय पहले देखे होंगे कि अब पेपर में आना शुरू हो गया है कि शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है सरकार की तरफ से। सरकार पदों का ब्यौरा मंगा रही है, स्कूलों में आया है, हम लोग भी जानते हैं, चूँकि इसी विभाग में है तो पता है कि सरकार अब ब्यौरा मंगाना शुरू कर दी है। तो क्या आने वाले 2-4 महीने में शिक्षक भर्ती आ जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यदि आप लोग ये सोच के ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों कि आज कोई मैं आपको डेट बताने वाला हूँ, तो मैं कोई भी आज आपको डेट नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे विकल्पों पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं जहाँ से हमें एक मन में संतुष्टि तो मिलेगी ही कि यदि ये नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, या आगे की रणनीति क्या हो सकती है, या कम से कम उन संभावनाओं पे तो हम लोग बातचीत कर ही सकते हैं जो संभावनाएं बनेगी इस शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों, इस भर्ती का इंतज़ार हम लंबे समय से कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे, और वहाँ पे मैंने कहा था कि इस भर्ती के न आने का सबसे मेन कारण है वो है कोर्ट में ये जो बीएड बीटीसी विवाद चल रहा है वो, और दूसरी कोई वजह है तो वो है सरकार की इच्छा शक्ति। देखिए, यदि सरकार चाहती, भले ही कोर्ट में मामला हो, मैं अपना विचार आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट करके आप लोग अपना विचार बताइएगा। यदि सरकार चाहती तो क्या वैकेंसी नहीं कर सकती है? उसी जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, सरकार वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी कर लेती। जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, चलिए उस पर लिख देती कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर है ये कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। आपको याद होगा जब इसी शिक्षा मित्र से पहले जो वैकेंसी हुई थी उसमें इसी तरह का ऑर्डर दिया गया था। तो ठीक है, कोर्ट का निर्णय जो आएगा, लेकिन जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनकी बात मैं करता ही नहीं। चलो ठीक है, उनके पास 4 साल, 6 साल, 8 साल समय है तो वो इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन जो ओवर एज हो जाएंगे उनका क्या? जो हमारे भाई ओवर एज हो जाएंगे उनका क्या? उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये सरकार जिम्मेदार होगी, या कोर्ट जिम्मेदार होगा, या कुछ हद तक तो मैं ये भी कहता हूँ दोस्तों कि हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि बीएड बीटीसी विवाद हमारा पैदा किया हुआ है, हम कोर्ट में लेके गए थे ये मामला। तो कौन जिम्मेदारी लेगा जो ओवर एज हो जाएंगे उनको? ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो क्या यहाँ पे संभावना बन सकती है? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है। और यहाँ पे हमारे देश में, बल्कि कहूँ प्रदेश में ही नहीं, प्रदेशों की बात ही छोड़ दीजिए, पूरे देश का एक राजनीतिक चलन हो गया है कि कोई भी काम तभी किया जाएगा जब कोई चुनाव सामने आने वाला हो। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। कोई भी काम तभी किया जाता है जब चुनाव बिल्कुल सामने आ जाए, और उस चुनाव को कैश कराने की बात होती है उस रोजगार के शक्ल में। ये बताइए, ये नेताओं की सोच किस दिशा की है, कैसी सोच है दोस्तों? इस मान लीजिए चुनाव 4 साल नहीं होते हैं तो 4 साल में कितने लाख बच्चे ओवर एज हो जाएंगे? क्या इन नेताओं को इससे कोई फ़र्क पड़ता है? मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, देखिए, मुझे ना किसी का डर है ना किसी का भय है। हाँ, अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बस इसका मैं ध्यान रखता हूँ। आप लोगों के भी कमेंट कभी कभी आ जाते हैं दोस्तों कि कुछ इस तरह के कमेंट, तो हमें याद रखना है जो ये वीडियो देखेंगे वो उनको 99% क्या 100% मैं अध्यापक ही के चलता हूं कि जो भी देख रहा है वो अध्यापक देख रहा है मेरे वीडियो को। वहाँ उसके बाद भी अभी 1-2 दिन पहले कुछ बच्चों ने ऐसा कमेंट किया था, तो आप लोग ऐसा न करिए, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उल्टा हम अपरिपक्वता को अपनी दिखाते हैं, इमेच्योरिटी को हम दिखाते हैं। हम मेच्योर पर्सन हैं, पढ़े लिखे। भाषा पे हमें अपनी बिल्कुल पकड़ कंट्रोल रखना चाहिए दोस्तों, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चलिए, मुद्दा ये है कि कब तक आ सकती है भर्ती। अब यहाँ आप लोग पेपर कटिंग देख लिए होंगे, सारी चीज़ें देख लिए होंगे। वहाँ पे लिखा जा रहा है कि तैयारियाँ शुरू। अरे भैया, तैयारियाँ तो 4 साल से चली रही हैं तैयारियाँ, अभी तो कुछ हो नहीं पाया। एक लाइन इसी आदेश पत्र पे लिख दिया जाता कि ये जो आदेश पत्र है, ये जो ज्वाइनिंग लेटर है, ये कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा, तो बच्चे कम से कम वो सेलेक्ट हो जाते। कोर्ट इतना तो भय नहीं कि बिल्कुल अलग जाके वो निर्णय देगा। बेमतलब का एक विवाद वहाँ पहुँचा दिया गया और देरी पे देरी होती जा रही है। कब आ सकती है? आप सुनते होंगे आप लोग कि जुलाई अगस्त 2023,
क्या यहाँ आ जाएगी भर्ती दोस्तों? मुझे नहीं लगता। यदि सरकार की इच्छा शक्ति आज हो जाए तो 3-4 महीने समय के लिए बहुत होता है। 3-4 महीने का मतलब ये हो गया कि सीधा मार्च अप्रैल तक वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन ये नहीं आएगी। अब इसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको। मेन वजह तो यही है कि सरकार नहीं चाहती। दूसरी वजह यह है कि मामला कोर्ट में लटका हुआ है। सही बात है, ठीक है, सरकार की लाख इच्छा शक्ति हो, सही बात है, रहे वो कर सकती है। और कोर्ट में जब तक मामला लटका हुआ है तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के आगे चाहे कोई भी कोर्ट हो, जिले स्तर की क्यों ना हो, सेशनल कोर्ट, लेकिन वहाँ पे किसी का बस नहीं चलता। जिस तरह से वहाँ से निर्णय मिलेगा उसी तरह का कदम उठाना पड़ेगा, चाहे आम जनता हो या फिर सरकार हो, वो किसी का नहीं सुनते हैं। तो जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाएगा, मैं यही कहता हूँ, बेमतलब का लाल बुझक्कड़ और इस तरह का कहना कि नहीं जुलाई में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा, ये कोई मतलब नहीं है। यदि 16 नवंबर 2022 ये डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में, यदि 16 नवंबर को फाइनल डिसीजन आ जाए, उसी समय मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, और उसमें कहूंगा कि अब वैकेंसी आने की प्रबल संभावना हो चुकी है, सारे रास्ते साफ हैं, सरकार चाहे तो 2-3 महीने का समय लेके वैकेंसी निकाल सकती है। तो ये यहाँ डिपेंड करेगा, ये मामला क्लियर हो जाए। तो पहला बिंदु हो गया हमारा। दूसरा बिंदु दोस्तों हमारा ये है कितने पदों पर आएगी। तो हम जानते हैं, एक वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि 65,000 के करीब सीटें खाली हैं उत्तर प्रदेश में, और इतने सीटों पे तो वैकेंसी आ ही सकती है। लेकिन हकीकत में दोस्तों सही ये है कि 1 लाख से ऊपर सीटें खाली हैं, क्योंकि जो भी रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है हमारे विभाग में आया है, हम जानते हैं, वो यदि सारे जिलों के पद एकत्रित करके चले जाएं तो पद 1 लाख से ऊपर हो जाएंगे। अब फिर वही बात आ गई कि सरकार कितने पदों पे भर्ती करना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और पहले ही मैंने कहा कि कोई भी सरकार हो, एक तरह का एक राजनीतिक चलन हो गया है कि कोई भी काम करेंगे तो उसको वोट के रूप में भुनाएंगे, कैश करेंगे उसको। तो ये चीज़ यहाँ पे है दोस्तों। नहीं आने का कारण हम लोग इस पर बातचीत कर चुके हैं दोस्तों। सबसे बड़ा कारण यही है, सरकार नहीं चाहती। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मामला कोर्ट में अटका हुआ है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप एक सपोज दैट वैकेंसी सुबह ही आ जाती है, मान लेते हैं कि 10 दिन में वैकेंसी अनाउंस कर दी जाती है, तो फिर बीएड वाले क्या करेंगे या डीएलएड वाले क्या करेंगे? उनकी भी तो स्थिति अब वही हो गई कि क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है। बीएड वाले क्या करेंगे? उनको प्राथमिक में लिया जाए या नहीं लिया जाए? तो एक ऊहापोह की स्थिति तो है। तो ये कारण है नहीं आने का सबसे बड़ा कारण, जो मैं मानता हूँ, आप लोग तमाम वीडियोस देखते होंगे, जो मैं मानता हूँ नहीं आने का एकमात्र यही कारण है कि मामला कोर्ट में अटका हुआ है, और सरकार भी इसको अटकाए देना चाहती है दोस्तों, इसको अटकाए रखना चाहती है, क्योंकि सरकार को इन भर्तियों को कैश कराना है। चाहे बच्चे मानसिक पीड़ा जितना भी झेल लें, कुछ बच्चे एक्सपायर हो जाएं, उनकी एज एक्सपायर हो जाए तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, वो कैश कराएंगे तो कराएंगे। 2024 में वैकेंसी है, तो 23 में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि 23 में वैकेंसी दोस्तों आ सकती है, और जुलाई से पहले यदि आना होगा तो जुलाई से पहले वैकेंसी आ जानी चाहिए। फिर भी ये चीज़ इसी पे डिपेंड करेगी कि 16 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है, ये उसी पर निर्भर करेगा। अब आखिरी हमारा विकल्प बचता है। विकल्प क्या है? यदि इसमें नहीं हुआ तो फिर हम क्या करें? बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो UPTPLSC पेट दिया होगा उन्होंने, तो यदि जिन बच्चों ने पेट भर दिया था और वो क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा दरवाज़ा खुल जाएगा, एक विकल्प खुल जाएगा कि वो लेखपाल की भर्ती है और तमाम ऑपरेटर्स की भर्ती है। तो इस तरह की जो वैकेंसी आती है UPTPLSC के अधीन, तो वो उसमें एक विकल्प में बैठ के उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने कहा भी था कि विकल्पों पे हमें बात करना होगा। यदि जो बच्चे दोस्तों केवल अध्यापक ही बनना चाहते हैं, केवल अध्यापक बनना है, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे।
इसके लिए आप KVS दे सकते हैं, NVS दे सकते हैं, DSSC दे सकते हैं या रीट दे सकते हैं, लेकिन वहाँ भी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। यदि इन पे बात मैं करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, वैकेंसी मुख्यतः कोर्ट के निर्णय पे अधीन है। कोर्ट का निर्णय जितनी जल्दी आ जाएगा वैकेंसी उतनी जल्दी आ जाएगी, और उम्मीद की जानी चाहिए दोस्तों। आप लोग को पता होगा, हम लोग भी लगातार नज़र इस पे बना के रखते हैं। बच्चों ने ट्विटर अभियान चलाया था और ट्रेंड किया, पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेंड किया। तो इसी तरह के यदि विरोध प्रदर्शन, अपनी दिक्कत सरकार को बताने का क्रम जारी रहा तो निश्चित रूप से जैसे ही कोर्ट का फाइनल निर्णय आ जाएगा, वैकेंसी आने की प्रबल संभावना वहीं पे बन जाएगी। तो बस दोस्तों यही था आज के लिए। तो आप लोग विकल्पों पे भी विचार करिए और उनकी तैयारी करिए। बाकी जिस तरह से आपकी तैयारी चल रही है उस तरह से उसको उसी क्रम में आप लोग करते रहिए, क्योंकि देखिए वैकेंसी अनाउंस हो जाती है तो आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। इस बात पे भी कुछ बच्चे एतराज़ कर रहे थे कि सर आप आते हैं तो कहते हैं कि मतलब तैयारी कीजिए, पहले वैकेंसी आ जाए इसके बाद तैयारी करेंगे। नहीं, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। आपको 10 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। आपसे मैं फिर एक बार कहता हूँ, अपनी तैयारी को, ठीक है सब कुछ है, मानसिक तनाव में जी रहे हैं, ऊहापोह की स्थिति में जी रहे हैं, कोई भर्ती नहीं दिखाई, लेकिन इसके बावजूद आपको अपनी तैयारी धीमी गति से ही सही करते रहना है और विकल्पों पे भी विचार करना है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।